संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। ये महल परमात्मा ने बना रखा है। पांच चोर बैठ के श्वासों की पूंजी को लूट रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांच क्यों बैठाए? क्या एक चोर काफी नहीं था? अरे इस पे तो हर रोज आएंगे पैसे, नहीं पता। एक सेठ जी ने 20 वर्ष में 20 लाख कमाई करके जोड़ लिए। वहां तो एक चोर काफी है, 20 लाख को ले जाएगा। सेठ जी का अलमारी खाली, धन खाली। ये सेठ ऐसा है, मनुष्य का शरीर है। 21,000 खा लिए, कल फिर आ रहे हैं, परसों फिर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इसीलिए 5 बैठा दिए। धन ज्यादा है इसके पास, 9 द्वारों में लूटा जा रहा है। साहूकार की बरते पूंजी। श्वास किसने दी है बताओ? माता पिता ने हमें श्वास नहीं दिए हैं। माता पिता ने अपना कमाया हुआ धन, मकान, बैठक, पैसे, घर सब दे दिया हमें। माता पिता ने कमा के, ले पुत्र ये मकान तेरा, ये जमीनें तेरी, ये सारा माल तेरा। श्वास नहीं दिए हैं माँ बाप ने। अगर श्वास देने की शक्ति होती ना, फिर वो तो अपने श्वासों को बचाते। नहीं दे सकता कोई श्वास। साहूकार की बरते पूंजी। कौन है साहूकार? परमात्मा साहूकार। साहूकारों का साहूकार तो वो है, इतना बड़ा धन दिया हमें। साहूकार की बरते पूंजी, खुले पड़े तेरे ताला कुंजी। 9 द्वार खुले पड़े हैं। सारी चोरी इन्हीं के बीच को हो रही है। देखकर, सुनकर, हाथों से कमा के, जोड़ जोड़ के हम खर्च रहे श्वासों को।
चोर रहे रहे तेरे लाग रे, तेरा माल लुटे से। खुला बोल रहे हैं भाई, तेरे 5 चोर लग रहे हैं श्रीमान जी, और तेरा माल लूटने लग रहे हैं। साहूकार का आवे हलकारा, मूल ब्याज देना हो सारा, डिग्री आवे निर्भाग रे, एक दिन रोज घटे से। एक दावा डालता है एक साहूकार कर्जदार के खिलाफ, दीवानी अदालत में 10 लाख का दावा डाल दिया, 3 लाख ब्याज हो गया, 13 लाख रुपए की डिग्री पास हो गई। अब सेठ जी क्या करता है, उसकी जमीन की, मकान की, पूंजी की कुड़की करवाएगा। कुड़की कर दो जी, अटैचमेंट कर दो जी। जब नीलामी होती है तो हलकारा आता है, आवाजें लगाता है, मुनादी करता है वो, भाई जिस किसी भाई ने इस कॉलोनी में, इस गांव में, इस गली में जरूरत हो इस मकान की, प्रॉपर्टी की, फैक्ट्री की, इसकी बोली पे आ जाए। क्या हो गया, हलकारा आ गया। इसमें तो और हलकारा होगा, वो तो 12 वाली डिग्री है। डिग्री आवा निर्भाग रे, एक दिन रोज घटे से यम के दूत लेके आवेंगे वो डिग्री। यहां तो माननीय अदालत वाले हलकारे आते नीलामी करने के लिए, मकान छीन लेंगे आपका, फिर ये कोठी बंगला, ये शरीर भी तो मकान है। यम के दूत आएंगे, छीन लेंगे उनका कहिए भरपूर खजाना, धर्म नीति से धन कमाना। क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आ रही है। संसार का धन तो कमा, न्यू नहीं कहते संत ना कमा, कमाओ, फिर अपनी कमाई का कुछ धर्म खाते में भी लगाओ, साधुओं के, संतों के भंडारों में लगाओ, गरीबों की सहायता करो, परमार्थी कर्म भी करो। ये भी साथ में कह रहे हैं, धर्म नीति से धन कमाना, जितनी कमाई तूने करनी है, जितनी आमदनी पे उतनी कर ले, चाहे तो 10% कमा ले, चाहे 20% कमा ले, चाहे 100% कमा ले, चाहे 200% कमा ले, कोई रोकने आने वाला नहीं है। खुद ने खुद का पता है मैं कमा कितने रहा हूं। धर्म नीति से धन कमाना, कटे 84 लाख रे, एक दिन जब भेद पटे से। कितनी बड़ी वाणी आ गई है। जो धर्म कर्म को जानता है, परमात्मा की याद करके उसका सिमरन भजन करता है, वह जानता है इस बात को। जिस दिन भेद पटे से उसको पता लग गया भेद का, कि 84 काट दूं, 184 में न जाना पड़े आत्मा को। हरिदास कहे बुद्धि छोटी, क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी। हरिदास जी महाराज कहते हैं, भाई हर मनुष्य की बुद्धि कितनी भी तेज हो, फिर भी मालिक की तुलना में तो बहुत छोटी है। वह तो अनंत है, असीम है वह। क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी, ये आ गई है। आत्म ज्ञान रूपी कसौटी ले लो। सुनार के पास कसौटी होती है, सोने के जेवरों को परखता है वो। अगर कोई चोर ले आए 10 तोले सोना और सारा मिलावट का है, और मांगे चोर दे दो सेठ जी 10 लाख रुपए, दे दो 2 लाख रुपए, किस बात के? वो तो 500 रुपए का भी नहीं है, पीतल पड़ा है। कसौटी से टच करेगा
भाई इतने परसेंट है, इतने कैरेट का है, इतने पैसे दूंगा, देना है तो दे दे, नहीं नहीं तो नहीं दे। बाहरी देखने से तो पता नहीं लगा, या तो अग्नि फूकेगा, जला के देखेगा उसको। सोने का जलना पित्तल का जलना अलग अलग होता है। जैसे सूती कपड़ा जलता है और ऊन का धागा जलता है, दोनों में फर्क होता है। ऊन का धागा और सूती धागा जब जलाएंगे हम, दोनों का पता चल जाता है, ये ऊनी है ये सूती है। कह रहे वो टोले संत सुजान रे, जहां हरि प्रेम बटे से। बेदी गुरु ढूंढ ले भाई, जानकार जो आत्मज्ञानी है, परमात्म ज्ञानी है, परमात्मा के दर्शन करवा दे, उसको ढूंढ ले। फिर वहां परमात्मा के सच्चे नाम का अमृत मिलता है, जो आत्मा के साथ चलता है। मौत के बाद भी प्रभु भक्ति साथ चलती है आत्मा की, और यहां से कुछ नहीं चलता। धन कमाना गलत नहीं कहा संतों ने, धर्म नीति से कमाओ, कह तो दिया। एक बार दृष्टांत लो, एक बार एक किसान होता है, वह अपने खेत में बैलों से खेती करता है। हल है और बैल है। उसके साथ लगती एक झोंपड़ी थी एक साधु की। वह साधु के पास बैठता था, थोड़ा बहुता सेवा कर देता, कभी कभी थोड़ी बहुती। एक दिन किसान अपने बैलों से हल जोत रहा था और उसको नीचे गहराई में आवाज आई कि बर्तन है, कोई गड़ा हुआ मटका है। उसने बैल रोक दिए और सोचा भाई कुछ तो पाएगा। कसी ले आया, खोदने लग गया, एक मटका मिला। सोने की मोहरें थी, भरा हुआ था। किसान सोने की मोहरों से भरा हुआ मटका ले गया साधु जी के पास। साधु जी ये मिला। हे साधु जी, 2 4 5 सिक्के आपने भी दे देता हूं। साधु बोला, भाई बगैर मेहनत किए गए धन विष के बराबर होता है, मैं नहीं लूंगा तेरा धन। किसान नाराज हो गया। अच्छा साधु है, सिक्के दूं था, लिए नहीं। अपना बेच के सारा माल, महल बना लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली किसान ने। अब गांव में ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं। एक ईर्ष्यालु था उसका पड़ोसी, उसने जाके राजा के शिकायत कर दी, जी ये छोटा सा किसान, गरीब किसान, और जी इसने मटका मिला था मिट्टी में और उसने बेच के आपको सूचना तक नहीं दी, धनवान बन बैठा। राजा ने वजीर भेज दिया, सिपाही भेज दिए, जाओ भाई। अब आके वजीर बोला, भाई सच बता तूने क्या मिला था? जी मटका मिला था। वजीर बोला, भाई जमीन में गड़ा हुआ धन तो राजा का होता है, ये प्रजा का नहीं होता। जमीन में गड़ी हुई जितनी खान है, लोहे की, तांबे की, सोने की, चांदी की, सारी खान, सारा धन राजा का होता है, इसमें तेरा नहीं था। तूने क्यों नहीं बताया? पकड़ लो इसको। सारा परिवार पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने उसको जेल में डाल दिया। 2 महीने हो गए जेल में पड़े पड़े। एक दिन राजा दौरा कर रहा था जेल का। वह किसान हाथ जोड़कर बोला, हे राजा जी,
मेरी एक विनती सुन लो। कहता भाई बोल। ऐसे ऐसे एक साधु है मेरा, जब मैंने मटका मिला था साधु ने कहा था कि भाई बिना मेहनत का घर में आया हुआ धन विष के बराबर होता है, जहर के बराबर होता है। मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। हे राजा जी, एक बार साधु को बुलवा दो, मैं माफी मांगना चाहता हूं, फिर जो चाहे सजा दे दियो। राजा ने सोचा भाई ठीक है, बुला देते हैं। वह साधु बुलवा दिया और साधु को बुलवा दिया और उस किसान को बुलवा लिया। किसान चरणों मत्था टिका के बोला साधु के, हे साधु जी, मैंने आपकी बात नहीं माननी थी कि बिना मेहनत का धन आया हुआ घर में विष के बराबर होता है, और मैंने ये सारा अपनी मकान में, अपनी संपत्ति बढ़ाने में खर्च लिया, और इसका रिजल्ट, परिणाम, मैं जेल में बैठा हूं। हे साधु जी, मुझे माफी दे दो, कम से कम आगे तो इसका फल ना मिले, ऐसा तो कर दो। साधु बोला राजा को, हे राजा, प्रजा भी पुत्र पुत्री के समान होती है राजा की। इसने अनजाने में गलती कर दी, इसको नहीं पता था कि इसके खेत में जो मटका पाया वह इसका नहीं होता, इसको पता ही नहीं था। दूसरी बात, अगर ये हल से नहीं चलाता तो मटका नहीं मिलना था। और तीसरी बात है राजा, अगर इसको छोड़ देगा, ये दिन रात कमाएगा तो आपका टैक्स देगा। जो आप टैक्स लगाते हो जनता पे, ये टैक्स देगा। अगर जेल में पड़ा रहा, तेरा अन्न खाएगा और तुझे कुछ नहीं देगा, ये तेरे राशन पे पलेगा। साधु की बात राजा की समझ में आ गई, ये तो सच्ची बात है भाई, ये तो राशन खाएगा सरकारी। अगर मैं इसको छोड़ दूं, कमाएगा, इस पे टैक्स दोगुना लगा देता हूं, औरों से ज्यादा टैक्स लगा देता हूं। टैक्स देगा तो मुझे धन मिलेगा। तो साधु ने राजा को समझाया, राजा मान गया और वह किसान उसका परिवार छोड़ दिया। और फिर वह किसान उस साधु के पास जाके माफी मांगता है, सत्संग सुनता है, और धीरे धीरे कमाई करते करते भेद जान के भक्ति करने लगता है। और वह किसान राजा का टैक्स भी देता रहता है, भक्ति करता रहता है, और अपना जन्म सफल बना लेता है। यह साधुओं के संग में आने से उसका जीवन भी बच गया, भक्ति भेद भी मिल गया, और भक्ति करके भगवान से मिल गया। समय तो यही है जो चल रहा है। सेठ धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। धनी धर्मदास जी भी कहा, सेठ धर्मदास जी भी, ये बनिया कुल माए, महाजन कुल माए, बहुत श्रीवाणियां इनकी। संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं, अमरलोक के संत हुए हैं, उनकी श्रीवाणी आ रही है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, हम हैं सतनाम व्यापारी, हम हैं सत्यनाम व्यापारी, सत्यनाम व्यापारी, हम हैं सत्यनाम व्यापारी। कोई कोई
लाद कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। कोई कोई लाते कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो लादा नाम धनी का, हम तो लाता नाम धनी का। पूरण खेप हमारी, पूरण खेप हमारी। हम है सत्य नाम व्यापारी, सत्य नाम व्यापारी। हम है सत्य नाम व्यापारी। पूंजी न टूट नफा चौगुना, बिनज किया हम भारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनज किया हम भारी। हाथ जुगाती रोक सके ना, हाथ जुगाती रोक सके ना। निर्भय गैल हमारी, निर्भय गैल हमारी। हम है सत्य नाम व्यापारी, सत्य नाम व्यापारी। हम है सत्य नाम व्यापारी। हम है सत्य नाम व्यापारी। मोती बूंद घट माही उपज, सुकरत भरत कोठारी। मोती बूंद घट में उपजे, सुकृत भरत कोठारी। नाम पदार्थ लाद चला है, नाम पदार्थ लाद चला है। धर्मदास व्यापारी। धर्म